स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के एक चैप्टर जिसका नाम है इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल, इस पाठ का सारांश हिंदी में अच्छे से समझेंगे। चलिए समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इवान नाम के एक अपराधी से। इवान पहले से ही कई जेलों से बाहर तोड़ने के लिए प्रसिद्ध जेलों से भागने के लिए प्रसिद्ध है और इस प्रकार वह ऑक्सफोर्ड जेल में है। तत्काल में हम देखते हैं कि परीक्षा बोर्ड के सचिव को HM जेल का संचालक उसे पता चलता है कि इवान ने ओ एवल जर्मन में रात की कक्षाओं के साथ शुरुआत की है। इस प्रकार वह एक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है इवान, इसलिए वे सभी इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करवाते हैं। जेल में ही पूछताछ पर उन्हें पता चलता है कि इवान के पास हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बजाय इसके कि वह खुश नहीं है। अंत में इवान के कमरे में परीक्षा की मेजबानी करने और सेंट मैरी मैंग्स से एक अन्वेषक के लिए भेजने का फैसला करते हैं। गवर्नर बहुत सतर्क है क्योंकि वह जानता है कि इवान क्या खींचने में सक्षम है। दोस्तों, इस प्रकार अधिकारी परीक्षा में इवान एक्सेल करने में मदद करते हैं, मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। वे उसके लिए एक जर्मन ट्यूटर किराए पर लेते हैं। इवांस को 6 महीने तक पढ़ाता है और इवांस उस दौरान उससे दोस्ती भी करता है। ट्यूटर उसके भाग्य की कामना करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह परीक्षा पास करने का मौका नहीं छोड़ता। इवांस परीक्षा पास करने का मौका कभी नहीं छोड़ता। हालांकि इवांस उसे बताता है कि वह किसी को आश्चर्यचकित कर सकता है। इस प्रकार परीक्षा का दिन आ गया और उसकी सेल का निरीक्षण किया जा रहा है। अफसर कुछ भी निकाल लेते हैं जिसका इस्तेमाल वह खुद को घायल करने के लिए कर सकता है। जो घायल करने वाली चीज़ें हैं उनको वहाँ से अलग कर देते हैं जेल से, जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हैं। वे टोपी को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवान कहता है कि यह उनका भाग्यशाली आकर्षण है। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल की हर बात को सुनने के लिए इवान की सेल को भी रोक दिया। खोजकर्ता को खोजा और फिर वह परीक्षा देने के लिए अपने कक्ष में पहुंचा। एक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सेल में झांकता रहा कि सब कुछ ठीक है। परीक्षा किसी भी परेशानी के बिना निष्पादित होती है और स्टीफन मुख्य द्वार के बाहर आक्रमणकारी को एक्सटॉर्ट करता है। इवान सेल में उन्हें पता चलता है कि आक्रमणकारी जो है वो घायल पड़ा हुआ है, जो बाहर देख रहा था सब कुछ सही है कि नहीं। वे इवांस की तलाश में गए, लेकिन उन्हें कुछ पता चला कि जेल से भाग गए हैं। इवान जेल से भाग गया। इसके अलावा उन्हें अस्पताल में आक्रमणकारी नहीं मिलता है, तो वे उसके निवास पर जाते हैं। वे यह पाते हैं कि वे यह पता लगाने के लिए वहां पहुंचते हैं कि एक धोखा है कि नहीं, यह एक धोखा है। अंत में राज्यपाल पहेली के लापता टुकड़ों को एक साथ रखता है। वह जानता है कि आक्रमणकारी इवांस दोस्त था। वो दोनों, बाद में पता चलता है कि जो आक्रमणकारी जो वहाँ सब देख रेख कर रहा था और इवांस, वो दोनों दोस्त थे और उसने उसके साथ स्थानों की अदला बदली की और सभी को बेवकूफ़ बनाया। वे तुरंत उस होटल में जाते हैं जहाँ इवांस रह रहा था और उसे पकड़ने के लिए विज्ञापन देते हैं। गवर्नर यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि उसका खेल खत्म हो गया है और उसे जेल वैन में भेज दिया गया है। हालांकि इवांस आखिरी स्टंट को खींचने में सफल रहे क्योंकि वे जेल अधिकारी और जेल वैन की उनकी योजना का हिस्सा थे। अंत में वह एक आज़ाद आदमी बन जाता है। इवांस वहाँ से भागकर एक आज़ाद आदमी बन जाता है। अब तो यहीं पर ये कहानी जो है समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।